नमस्कार दोस्तों, मिशन लर्निंग में स्वागत है आपका। आज हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व की प्रमुख झीलों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं झील क्या है तथा विश्व में विभिन्न प्रकार की झीलें कहाँ कहाँ स्थित हैं, उन सभी झीलों को समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सभी उन प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, झील क्या होती है? तालाब के बड़े रूप को क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। तो झील की मेन डेफिनेशन क्या है दोस्तों? तालाब के बड़े रूप को क्या कह सकते हैं दोस्तों? झील कह सकते हैं। आइए झील से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो विभिन्न महाद्वीपों में जो झीलें स्थित हैं या देशों में स्थित हैं उन सभी झीलों को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो सुपीरियर झील। ये किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं गहरी झील किसे कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बेकाल झील को कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित झील है बेकाल? तो दोस्तों रूस में स्थित झील है। विश्व की सबसे गहरी झील किसे कहा जाता है? तो बेकाल झील को। ये कहाँ स्थित है? तो रूस में। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है दोस्तों? तो ओजस डेल सलाडो। कौन सी झील दोस्तों? तो ओजस डेल सलाडो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। साथ ही साथ चिली और अर्जेंटीना के मध्य में ये स्थित है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है दोस्तों? तो टिटिकाका झील। ये किन दो देशों के मध्य में पाई जाती है? तो पेरू और बोलेविया। कहने का मीन्स क्या है दोस्तों? टिटिकाका झील दो देशों के मध्य स्थित है, पेरू और बोलेविया के मध्य में। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, खारे पानी की झील दोस्तों कौन सी है दोस्तों? तो अरल सागर। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कौन सी झील? अरल सागर। खारे पानी की झील कहा जाता है इसको। साथ ही साथ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है दोस्तों? तो लोकटक झील पर स्थित है, जो मणिपुर में स्थित है। कहने का मीन्स क्या है? ये मणिपुर, भारत के मणिपुर में है। कौन सी झील? लोकटक झील। और इसी पर एक नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील पर। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, झीलों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो फिनलैंड को कहा जाता है फिनलैंड को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी हाइपर सैलाइन झील किसे कहा जाता है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मृत सागर को। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, विश्व की द्वीप पर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो नेटलिंग झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? बैफिन द्वीप कनाडा में स्थित है। कौन सी झील? तो नेटलिंग झील। साथ ही साथ दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? कैस्पियन सागर। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। लेकिन शब्द में समझा जाए तो सागर वर्ड जुड़ा है, लेकिन ये एक सबसे बड़ी विश्व की झील है, कैस्पियन सागर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने सबसे पहले समझा। अब हम लोग समझते हैं कि विभिन्न महाद्वीपों में या विभिन्न देशों में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, उन झीलों को समझेंगे। और यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो विक्टोरिया झील सभी लोग जानते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा, केन्या, तंजानिया, इन तीन देशों की सीमाओं पर स्थित झील है विक्टोरिया झील। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। आपसे पूछा जाएगा युगांडा, केन्या, तंजानिया देशों के मध्य सीमा पर स्थित कौन सी झील है? तो दोस्तों विक्टोरिया झील। साथ ही साथ यहाँ से कई प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं विक्टोरिया झील से, जैसे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कही जाती है विक्टोरिया झील। साथ ही साथ दोस्तों टांगानिका झील सभी लोग जानते होंगे। टांगानिका झील कहाँ है दोस्तों? तो कांगो और तंजानिया के मध्य में स्थित है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, न्यासा झील कहाँ पर है दोस्तों? तो मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। न्यासा झील कहाँ? तीन देशों की सीमाओं के मध्य में स्थित है, मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट झील। चाड झील दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस देश में स्थित है? तो चाड देश में। अफ्रीका का देश है चाड और झील का भी नाम है चाड झील।
तो आप इस बात से तो समझ सकते हैं। नासिर झील कहाँ की है दोस्तों? तो मिस्र की। कहाँ की दोस्तों? मिस्र की। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट प्रश्न, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो अभी हमने डिस्कस किया था प्रश्न, विक्टोरिया झील को कहा जाता है। साथ ही साथ किस झील से विषुवत रेखा गुजरती है? तो आपको याद रखना है विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा भी गुजरती है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक इंपॉर्टेंट, विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ सहारा मरुस्थल के बीच में कौन सी झील पाई जाती है, कौन सी झील स्थित है? तो अभी हमने आपसे बताया था चाड झील। कौन सी झील? चाड झील। साथ ही साथ विक्टोरिया झील के पास कुछ जनजातियां रहती हैं, उन जातियों के क्या नाम है जनजातियों के? लोअर बांग्ला जनजाति है दोस्तों। मेवेरू झील कहाँ पर स्थित है? ये भी याद रखना है, कांगो और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है मवेरू झील। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया, तुर्काना झील, ये केन्या और इथोपिया पर सीमा पर स्थित है, केन्या इथोपिया सीमा पर। साथ ही साथ टाना झील आपको पता ही है कि इथोपिया में है। कहने का मीन्स क्या है दोस्तों? विश्व की प्रमुख झीलों में विक्टोरिया झील तीन देशों की सीमाओं पर स्थित है, युगांडा, केन्या, तंजानिया। हम लोगों ने पढ़ा टांगानिका झील, ये कांगो और तंजानिया के मध्य में स्थित है। हम लोगों ने यहाँ से एक और अच्छा प्रश्न समझा था, न्यासा झील कहाँ है? तो दोस्तों मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनते हैं? तो विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है, साथ ही साथ नील नदी का उद्गम भी विक्टोरिया झील से ही होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने यहाँ से प्रश्न पढ़े। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें कौन सी हैं दोस्तों? तो ग्रेट बियर झील। कनाडा की प्रमुख झीलों में सभी झीलें कैसी हैं? मीठे पानी की झीलें, साथ ही साथ हिमानी निर्मित झीलें हैं। ये भी याद रखना, मोस्टली बर्फ से ढकी हुई झीलें रहती हैं, लेकिन मीठे पानी की झीलें हैं। कनाडा की कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं? ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, साथ ही साथ अथावस्का झील, विनपेग झील और रेंडियर झील। याद रखना है आपको, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावस्का झील, विनपेग झील और साथ ही साथ सभी लोग जानते होंगे रेंडियर झील। ये कहाँ स्थित हैं? तो कनाडा में स्थित हैं। पोर्ट रेडियम स्थित है, किस झील पर स्थित है? ग्रेट बियर झील पर स्थित है पोर्ट रेडियम। याद रखना है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस झील पर पोर्ट रेडियम स्थित है? तो याद रखना है ग्रेट बियर झील पर। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है किस झील से मैकेंजी नदी निकलती है दोस्तों? तो ग्रेट स्लेव झील से आपकी मैकेंजी नदी भी निकलती है, ग्रेट स्लेव झील आपने समझा। साथ ही साथ अथावस्का झील पर यूरेनियम सिटी स्थित है। याद रखना है आपको, अथावस्का झील पर कौन सी सिटी स्थित है? तो यूरेनियम सिटी। पोर्ट रेडियम ग्रेट बियर झील पर। विनपेग शहर, जिसे विश्व गेहूं की मंडी कहा जाता है दोस्तों, और ये विनपेग झील पर स्थित है, विनपेग शहर। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके कनाडा की झीलों से। अब हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने समझा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावस्का झील, विनपेग झील और रेंडियर झील। यहाँ से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पढ़ा? पोर्ट रेडियम ग्रेट बियर झील पर है, जबकि मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव से निकलती है। यूरेनियम सिटी अथावस्का झील पर स्थित है। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना विनपेग शहर पर कौन सी झील है? विनपेग झील। और विनपेग शहर को विश्व गेहूं की मंडी भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स जिन्हें कहा जाता है महान झीलें, तो 5 प्रमुख महान झीलें हैं दोस्तों। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें हैं। सबसे बड़ी झील कौन सी यहाँ उत्तरी अमेरिका की है? तो ये 82,414 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में स्थित है। 59,600 वर्ग किलोमीटर में ह्यूरॉन है। साथ ही साथ मिशिगन झील 58,000 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। इरी झील अभी लोग जानते हैं, तो सबसे बड़ी सुपीरियर झील है। सबसे छोटी झील कौन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका की? जो ग्रेट लेक्स हैं, तो ओंटारियो झील सबसे छोटी है। ये भी प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ओंटारियो झील है। साथ ही साथ दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हम लोगों ने पढ़ा था, सुपीरियर झील है। ये कहाँ पर स्थित है? अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमाओं के मध्य में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात तो हम लोग समझ ही गए। सू नहर, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के मध्य में कौन सी झील स्थित है दोस्तों? तो आपको याद रखना है सू नहर, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के मध्य में सू नहर। साथ ही साथ एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी झील है? तो कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। कौन सी झील? सुपीरियर झील। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दोस्तों। मिशिगन झील, यानी मिशिगन झील पूर्ण रूपेण अमेरिका में स्थित है। याद रखना, हम लोगों ने पढ़ा था विनपेग झील कनाडा की विश्व गेहूं की मंडी से कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इरी ओंटारियो झील के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य में स्थित है? इरी ओंटारियो के मध्य में। ओंटारियो और इरी के मध्य में एक नहर है जिसे बोलते हैं बेलेंट नहर, याद रखना। नियाग्रा जलप्रपात याद रखना, ओंटारियो इरी के मध्य में। ओंटारियो इरी के मध्य में बेलेंट नहर भी है जो दोनों को कनेक्ट करती है, दोनों झीलों को कनेक्ट करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है दोस्तों? सुपीरियर झील पर कौन सा शहर स्थित है? तो याद रखना डुलुथ शहर किस झील पर स्थित है? सुपीरियर झील पर, याद रखना है। मिशिगन झील पर कौन से नगर स्थित हैं? याद रखना है मिल्वाउकी, शिकागो, गैरी। शिकागो, गैरी, मिल्वाउकी, ये 3 शहर याद रखना है मिशिगन झील पर। इरी झील पर कौन से शहर हैं प्रमुख? तो डेट्रॉइट और बफेलो नगर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछेगा डेट्रॉइट शहर किस झील पर स्थित है? याद रखना है आपको इरी झील पर। बफेलो नगर भी कहाँ? इरी झील पर। ओंटारियो झील पर कनाडा के 2 प्रमुख शहर हैमिल्टन और टोरंटो। हैमिल्टन और टोरंटो शहर कनाडा के ओंटारियो झील पर स्थित हैं। अगर बात करते हैं पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व झीलों का क्रम क्या है? सुपीरियर के बाद मिशिगन झील, फिर आपकी आती है ह्यूरॉन झील, फिर इरी और ओंटारियो झील स्थित। ये क्रम है कहने का मतलब दोस्तों। क्रम में क्या? सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो और आपका नहीं सॉरी सुपीरियर, मिशिगन और आपका ह्यूरॉन और इरी ओंटारियो झीलें हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ की प्रमुख झील है दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। आइए समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। यूरोप की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो ओनिकॉल झील युगांडा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। एवरन झील ये इटली की है, मानव निर्मित झील है। जबकि लडोंगा और ओनेंगा झीलें कहाँ की हैं? प्रमुख झीलें हैं तो दोस्तों रूस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाओ इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। लडोंगा ओनेंगा झीलें कहाँ की हैं? रूस की। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या सबसे बड़ी विश्व की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। बोल्गा एवं यूराल नदियाँ इसमें आकर गिरती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, आपसे पूछेंगे कैस्पियन सागर में कौन सी नदियाँ आकर गिरती हैं? बोल्गा और यूराल नदियाँ। साथ ही साथ अरल सागर किन 2 देशों के मध्य में सीमाएं साझा करता है? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आइए बात करते हैं आइसेल झील नीदरलैंड की प्रमुख झील है। आइसेल झील कहाँ की है? नीदरलैंड की। लेडोजेस्काय यूरोप की सबसे बड़ी झील दोस्तों, यूरोप की सबसे बड़ी झील लेडोजेस्काय। ओनेजेस्काय झील यूरोप की दूसरी बड़ी झील है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेनर और बेटर्न झीलें ये स्वीडन की हैं दोस्तों, याद रखना है आपको बड़े अच्छे से। बालपन झील कहाँ की है? हंगरी की। फिनलैंड, इसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना। कॉन्स्टेंस झील ये जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, याद रखना 3 देशों की सीमाएं साझा करती है। कौन सी झील? कॉन्स्टेंस झील, कॉन्स्टेंस झील। आइए समझते हैं अन्य प्रमुख झीलों को। लडोंगा झील रूस की, उनेंगा झील रूस की। दोनों ने कहाँ की हैं? तो उनेंगा और लडोंगा ये रूस की हैं। साथ ही साथ प्योंग झील कहाँ की है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, चीन की है ये, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया। वालखस झील कहाँ की है दोस्तों? कजाकिस्तान की। बान झील कहाँ की है दोस्तों? तो टर्की की। या आइए समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं दोस्तों? इस बात को समझेंगे दोस्तों। ऑस्टिन झील ऑस्ट्रेलिया की है। डिसअपॉइंटमेंट झील कौन सी? ऑस्ट्रेलिया की। करेंजी झील ऑस्ट्रेलिया की। रेसेन झील ऑस्ट्रेलिया की। उत्तरी आयर झील, दक्षिणी आयर झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ये दोनों याद रखना। उत्तरी आयर झील और दक्षिणी आयर झील कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ग्रेडनर झील और बार्ली झील ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं दोस्तों। मिक्की झील याद रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगाओ इंपॉर्टेंट। और आर्गेलो झील ये कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की। बुड झील, फ्रॉम झीलें कहाँ की हैं दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों। न्यूजीलैंड की प्रमुख झीलें बाका झील, अनाऊ झील, बाका टिप्पू झील, याद रखना तीनों झीलों को। न्यूजीलैंड की बाका झील, अनाऊ झील, बाका टिप्पू। इंपॉर्टेंट आपकी अनाऊ झील कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। बाका झील कहाँ की? न्यूजीलैंड की। आइए समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रमुख झीलें हैं दोस्तों? मरकैबो झील, वेनेजुएला। मरकैबो झील कहाँ की है दोस्तों? तो वेनेजुएला में पड़ती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झील है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील किसे कहा जाता है? तो मरकैबो झील को। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट प्रश्न, टिटिकाका झील किन 2 देशों के मध्य में सीमाएं साझा करती है? तो दोस्तों याद रखना है टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू के मध्य में है। साथ ही साथ दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील भी इसे कहा जाता है। टिटिकाका झील को विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कहा जाता है। किसे? तो टिटिकाका झील को। बोलीविया और पेरू देश के मध्य में स्थित है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पोपो झील ये कहाँ की है दोस्तों? याद रखना है आपको, बोलीविया में एंडीज पर्वत के मध्य में स्थित कौन सी झील? पोपो झील, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो हम लोगों ने इस तरह से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया।
जिसमें हम लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न समझे और पढ़े। हम लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट झीलों को डिस्कस किया और आने वाले टॉपिक में आपको अच्छे से अच्छे आपको प्रश्न मिलेंगे, साथ ही साथ एग्ज़ाम के टॉपिक होंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।